सोचो, अगर तुम्हें एक चॉइस माए, एक जिंदगी जहां सब कुछ हो, पैसा, पावर, टेक्नोलॉजी, लेकिन रात को सोने से पहले दिल में एक अजीब सा खालीपन हो, और एक दूसरी जिंदगी जहां पैसा उतना नहीं है, लेकिन सुबह उठते ही दिल हल्का हो और सांस गहरी और एक अजीब सी शांति महसूस हो, तुम क्या चूज करोगे? दुनिया में दो अलग रास्ते हैं और उन रास्तों को रिप्रेजेंट करते हैं दो देश, जापान और भूटान। जापान एक ऐसा देश जो फ्यूचर को डिजाइन कर रहा है, और भूटान एक ऐसा देश जो प्रेजेंट को महसूस कर रहा है। जापान में जिंदगी रुकती नहीं, सुबह से रात तक हर चीज मूवमेंट में है। ट्रेन सेकंड्स में चलती है और लोग उससे भी तेज। यहाँ हर इंसान एक सिस्टम का हिस्सा है। टाइम यहाँ करेंसी है और हर सेकंड की कीमत है। शहर कभी सोता नहीं, लाइट्स कभी बंद नहीं होती और लोग कभी रुकते नहीं। टोक्यो की सड़कों पर हजारों लोग एक साथ चल रहे होते हैं। हर किसी के पास एक गोल है और हर कोई उस गोल के पीछे भाग रहा है। जापान सिर्फ एक देश नहीं, एक मशीन है जो कभी बंद नहीं होती, लेकिन हर मशीन के अंदर एक हीट बिल्ड होती है। और यहाँ भी वही हो रहा है। लोग काम करते करते थक जाते हैं, कभी कभी इतना काम कि इंसान खुद को भूल जाता है। और फिर एक दिन सब कुछ होने के बाद भी दिल में एक खालीपन रह जाता है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, भूटान। यहाँ जिंदगी तेज नहीं, गहरी है। पहाड़ों के बीच, बादलों के नीचे एक ऐसी दुनिया है जहाँ शोर नहीं है। यहाँ लोग भागते नहीं, चलते हैं। यहाँ वक्त को पकड़ने की कोशिश नहीं होती, यूज महसूस किया जाता है। सुबह सूरज के साथ उठना और शाम सुकून के साथ ढालना। यहाँ लोग नेचर के साथ जीते हैं। पेड़, नदी, पहाड़ सब जिंदगी का हिस्सा है, और शायद इसी वजह से यहाँ लोग अंदर से शांत रहते हैं। भूटान की इकोनॉमी छोटी है। यहाँ बेड फैक्ट्रीज नहीं, ना हाई ग्लोबल ब्रांड्स, लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज है जो दुनिया में रेयर है, खुशी। भूटान एक ऐसा देश है जो जीडीपी के साथ साथ ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस मेजर करता है। मतलब यहां सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि लोग कितने खुश हैं। सोचो, एक देश जहां गवर्नमेंट का गोल है लोगों की खुशी, ना कि सिर्फ उनका बैंक बैलेंस। जापान में ग्रोथ दिखाई देती है, भूटान में खुशी महसूस होती है। जापान में लोग फ्यूचर के पीछे भागते हैं, भूटान में लोग प्रेजेंट में जीते हैं। एक तरफ एम्बिशन है, दूसरी तरफ संतुष्टि। एक तरफ स्पीड है, दूसरी तरफ सुकून। और फिर आता है सबसे बड़ा डिफरेंस, एनवायरनमेंट। आज की दुनिया पोल्यूशन से लड़ रही है, सिटीज धुंध से भरी है और हवा भारी होती जा रही है। जापान इस रेस का हिस्सा है। डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट पर प्रेशर पड़ता है, लेकिन भूटान
एक अलग रास्ता चुनता है। ये दुनिया का कार्बन नेगेटिव देश है। मतलब ये जितना पोल्यूशन बनाता है उससे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। यहां जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, जिंदगी है और उन्हें बचाना लॉ है। सोचो, एक देश जो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए सांस ले रहा है। जापान का माइंडसेट है, काम करो, आगे बढ़ो और ज्यादा पाओ। भूटान का माइंडसेट है, जियो और खुश रहो। जापान फ्यूचर बना रहा है, भूटान प्रेजेंट को महसूस कर रहा है। अब सवाल और गहरा हो गया है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जिंदगी जहां सब कुछ हो, या वो जिंदगी जहां तुम खुद हो? जापान दुनिया को इम्प्रेस करता है, भूटान दिल को। और शायद असली जीत, खुशी। भूटान एक ऐसा देश है जो जीडीपी के साथ साथ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मेजर करता है। मतलब यहां सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि लोग कितने खुश हैं। सोचो, एक देश जहां गवर्नमेंट का गोल है लोगों की खुशी, ना कि सिर्फ उनका बैंक बैलेंस। जापान में ग्रोथ दिखाई देती है, भूटान में खुशी महसूस होती है। जापान में लोग फ्यूचर के पीछे भागते हैं, भूटान में लोग प्रेजेंट में जीते हैं। एक तरफ एम्बिशन है, दूसरी तरफ संतुष्टि। एक तरफ स्पीड है, दूसरी तरफ सुकून। और फिर आता है सबसे बड़ा डिफरेंस, एनवायरनमेंट। सोचो, आखिर में जीत किसकी हुई, जापान की या भूटान की? जापान जिसने दुनिया को स्पीड दी, टेक्नोलॉजी दी, पावर दी, और भूटान जिसने इंसान को सुकून दिया, सांस लेने का वक्त दिया और खुशी का असली मतलब समझाया। एक तरफ वो जिंदगी है जहां सब कुछ मिलता है लेकिन वक्त खो जाता है, दूसरी तरफ वो जिंदगी है जहां सब कुछ नहीं मिलता लेकिन खुद को पा लिया जाता है। सच ये है, ये कंपैरिजन गलत था, क्योंकि जापान और भूटान दोनों अलग कहानियां हैं। एक दुनिया को जीत रहा है और एक दिल को। और शायद असली जीत ना जापान की है ना भूटान की, असली जीत उस इंसान की है जो बैलेंस समझ ले, जो प्रोग्रेस भी करे और खुद को भी ना खो दे, जो फ्यूचर भी बनाए और प्रेजेंट को भी जी ले। क्योंकि जिंदगी का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, महसूस करना भी है। अब सवाल सिर्फ एक है, अगर तुम्हें चांस मिले तो तुम कौन सी जिंदगी चूज करोगे, जापान वाली या भूटान वाली? आज की दुनिया पोल्यूशन से लड़ रही है, सिटीज धुंध से भरी है और हवा भारी होती जा रही है। जापान इस रेस का हिस्सा है। डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट पर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन भूटान एक अलग रास्ता चुनता है।
ये दुनिया का कार्बन नेगेटिव देश है। मतलब ये जितना पोल्यूशन बनाता है उससे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। यहाँ जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, जिंदगी है और उन्हें बचाना लॉ है। सोचो, एक देश जो सिर्फ अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए सांस ले रहा है। जापान का माइंडसेट है काम करो, आगे बढ़ो और ज्यादा पाओ। भूटान का माइंडसेट है जियो और खुश रहो। जापान फ्यूचर बना रहा है, भूटान प्रेजेंट को महसूस कर रहा है। अब सवाल और गहरा हो गया है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जिंदगी जहां सब कुछ हो, या वो जिंदगी जहां तुम खुद हो? जापान दुनिया को इम्प्रेस करता है, भूटान दिल को, और शायद असली जीत वही है जहां इंसान सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि खुश भी हो। अब फैसला तुम्हारा है। अगर तुम्हें एक जिंदगी चूज करनी पड़े तो तुम क्या चूज करोगे, जापान या भूटान?